लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा। ठेकेदार जावेद खान व 6 अधिकारियों पर गंभीर आरोप। पीड़ित ने राष्ट्रपति से मांगी इच्छा मृत्यु। नमस्कार, मैं विक्रम और आप देख रहे हैं जनहित शुक्ल लाइव न्यूज। उत्तर प्रदेश के लोक निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। बरेली के ठेकेदार सतीश चंद्र दीक्षित ने विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और ठेकेदार जावेद खान के खिलाफ कोई कार्रवाई न होने से चुप होकर राष्ट्रपति से अपने और अपने परिवार के लिए इच्छा मृत्यु की मांग की। पीड़ित सतीश चंद्र दीक्षित का आरोप है कि विगत 8 वर्षों से जावेद खान को लोक निर्माण विभाग ने लगभग 100 करोड़ से अधिक के 200 कार्य बिना प्रतिस्पर्धा के दिए हैं, जिसमें भारी अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने एक सूची में ऐसे 33 कार्यों का विवरण भी प्रस्तुत किया। चौंकाने वाली बात यह है कि एक टेंडर को जावेद खान ठेकेदार ने 4 बार निरस्त कराया और 5वीं बार एकल टेंडर के माध्यम से पीड़ित की तुलना में 47 लाख अधिक दर पर कार्य हथिया लिया गया। इस प्रक्रिया में फर्जी मशीनरी दस्तावेज लगाए गए और बाद में ये दस्तावेज पोर्टल से ही हटा दिए गए। पीड़ित का आरोप है कि इस खुलासे के बाद उन्हें लगातार निशाना बनाया गया। 3 बार डीबार यानी कि ब्लैक लिस्टेड किया गया। फर्जी मुकदमे और ब्लैक लिस्टिंग के जरिए उन्हें हतोत्साहित कर दिया गया। यहां तक कि लोकायुक्त की जांच में भी दोषी पाए गए 6 अभियंताओं के खिलाफ भी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। 19 सितंबर 2023 को लोकायुक्त द्वारा 3 महीने में कार्रवाई की सिफारिश के बावजूद शासन मौन है। क्या कहता है दस्तावेज और आदेश? लोकायुक्त की रिपोर्ट में 6 अभियंता दोषी पाए गए हैं। उच्च न्यायालय ने ब्लैकलिस्ट हटाने का आदेश दिया, लेकिन विभाग ऑनलाइन रिकॉर्ड नहीं बदल रहा है। मुख्य अभियंता संजय कुमार तिवारी ने कार्रवाई की रिपोर्ट भेजी है। प्रशासन स्तर पर कोई निर्णय नहीं हो पाया। सेतु निगम रामपुर में 25 करोड़ का टेंडर फर्जी अनुभव पत्र पर जावेद खान को भी दिया गया। शिकायतकर्ता का आरोप है कि पूर्व में कामता प्रसाद विशेष सचिव द्वारा जारी आदेश में मेरठ की टेंडर प्रक्रिया में भी घोर अनियमितताएं सामने आई थी। मीडिया में उठी आवाज फिर भी खामोशी। हालांकि कुछ समाचार पत्रों ने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह लोकतंत्र और कानून व्यवस्था पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री से पीड़ित ने गुहार लगाई, यहाँ तक कि उसने इच्छा मृत्यु की मांग कर दी। लखनऊ में सीएम योगी से भी फरियाद लगा चुका है, लेकिन उसे न्याय नहीं मिल पा रहा। पीड़ित सतीश चंद्र दीक्षित ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि मैं और मेरा परिवार मानसिक, आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक रूप से टूट चुका है। 5 साल से संघर्ष कर रहा हूं, लेकिन न्याय नहीं मिला। अब मुझे इच्छा मृत्यु ही दे दी जाए। पीड़ित ने एक बयान भी वायरल किया। आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित की आप बीती और लोक निर्माण विभाग क्यों मेहरबान है इन अभियंताओं पर और ठेकेदार जावेद खान पर। पीड़ित ने जिन बातों का जिक्र किया है उसके कई सबूत भी उसने प्रेषित किए और कई अधिकारियों को भी वो दे चुका है। यहाँ तक कि लोकायुक्त और हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का भी आदेश आया, लेकिन उच्च न्यायालय को भी ठेंगा दिखा रहा है लोक निर्माण विभाग। आइए आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट। सर, क्या मामला है जिसको लेकर आपने इच्छा मृत्यु की मांग की है और लखनऊ क्यों आना पड़ा? क्या नाम है? मेरा नाम सतीश चंद्र दीक्षित है। हम ठेकेदारी का काम करते हैं, लोक निर्माण विभाग का, बदायूं के रहने वाले हैं। हमने एक टेंडर डाला था पीलीभीत में, तो वहाँ के बरेली के एक ठेकेदार हैं जावेद खान। प्रत्येक दशा में टेंडर उन्हीं को दिया जाना है। जो टेंडर उन्होंने डाल दिया है वो टेंडर उन्हीं का होना है, चाहे वो 4 बार निरस्त करना पड़े, चाहे 8 बार निरस्त करना पड़े, चाहे उनके कागज फर्जी लगे हों, चाहे असली लगे हों, चाहे 9 महीने का समय लगे, चाहे 8 महीने का समय लगे, वो काम उन्हीं को देना है। मेरे पास एक 33 कार्यों की सूची है, उसमें 33 कार्य सब इन्हीं को दिए गए और किसी ने भी टेंडर डाल दिया उसे निरस्त कर दिया गया प्रत्येक दशा में। हमारा टेंडर मैंने उसमें डाला था। किसी के टेंडर? टेंडर हमारा पुल का था, लघु सेतु का। पीलीभीत का टेंडर 514 लाख का एक मैंने डाला था। वो टेंडर इन्होंने फर्जी शिकायतें करके 4 बार निरस्त करवाया और हमें ब्लैक लिस्ट करवा के 5वीं बार एकल टेंडर मनमानी दरों पर फर्जी दस्तावेज लगे होने के बाद भी
प्राप्त कर लिया और हमें ब्लैक लिस्ट करवा दिया। ब्लैक लिस्टिंग के खिलाफ हम माननीय न्यायालय में गए। माननीय उच्च न्यायालय ने मनमाना आदेश बता के खारिज कर दिया। उसके बाद इन्होंने हमें दीवार हमारा वापस कर दिया और हमारा पंजीकरण नवीनीकरण भी कर दिया। पूरे टेंडर प्रकरण को लेकर हम माननीय लोकायुक्त की शरण में गए। माननीय लोकायुक्त ने 6 अभियंता 17 आरोपों में दोषी पाए, जिन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की क्या गई। नाम है अभियंताओं का? अभियंताओं का नाम एक मोहम्मद मुफ्ती हसन निसार है, हेमंत सिंह हैं, अनिल लाड़ा हैं, डीके मिश्रा हैं, डीके तिवारी हैं, हसरूप सिंह हैं। ये 6 अभियंता हैं। इनको लोकायुक्त ने दोषी करार दिया। हाँ, इनको 17 आरोपों में दोषी पाया है। जब कार्रवाई इन पर नहीं की गई तब हम माननीय न्यायालय की शरण में गए। माननीय उच्च न्यायालय में ने 3 महीने में कार्रवाई करने का आदेश पारित किया। तभी इन्होंने जावेद खान ने फर्जी शिकायतें हमारी कराई और दिनांक 21/6/24 को हमें तीसरी बार डिबार करा दिया और उसी दिन अपने कर्मचारी से बरेली में तहरीर दिलवा के हमारे विरुद्ध गिरफ्तारी की धाराओं में FIR करा दी। किस थाने में मुकदमा हुआ था? मुकदमा थाना बारादरी में हुआ था, बरेली में। उसके बाद जिन्होंने FIR कराई थी उन अधिकारियों का ट्रांसफ़र हो गया। तभी इन्होंने मुकदमा शाहजहांपुर में ट्रांसफ़र करा दिया। शाहजहांपुर में विवेचना उसकी हुई जो फर्जी पाया गया और जो हमें ब्लैक लिस्ट ने कराया था उसके विरुद्ध हम माननीय न्यायालय में गए। माननीय उच्च न्यायालय ने 17 तारीख को 17/5/2025 को ब्लैक लिस्टिंग आदेश खारिज कर दिया। तभी जावेद खान ने 28 तारीख की घटना को दर्शाकर अपने अधीनस्थ कर्मचारी से एक दूसरा मुकदमा करा दिया। जावेद खान का इतने से भी मन नहीं भरा, तभी इन्होंने अपनी पत्नी से एक तीसरा मुकदमा बदायूं में करा दिया, जिसकी घटना बरेली की दिखाई गई। क्या कुछ मांग करते हैं? जिस इच्छा मृत्यु की जैसे मांग आप कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? क्या समस्याएं जो समाधान नहीं कर रही है, प्रशासन नहीं कर पा रहा है? हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही, दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, जावेद खान पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आपको परेशान किया जा रहा है फर्जी तरह से मुकदमे? हम पे 2 मुकदमे और लिखा दिए गए हैं। एक मुकदमे निस्तार हो पाया है तो 2 मुकदमे और लिखा दिए गए हैं। जबकि जावेद खान ने एक रामपुर में 25 करोड़ का काम फर्जी दस्तावेज लगा के ले लिया है, उसकी कोई जांच नहीं की जा रही है। विभाग के प्रमुख अभियंता या चीफ अभियंता क्या कुछ कर रहे हैं? इनसे शिकायत की आपने? कुछ नहीं कर रहे कि शिकायतें हर जगह करो तो यही आता है कि भाई जांच प्रक्रियाधीन है। और हम तो कंटेम्प्ट भी किया माननीय उच्च न्यायालय में, वहाँ सरकार ने एफिडेविट दे दिया। के आदेश के बाद और हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि ये कह दिया जांच प्रक्रियाधीन है और उल्टी FIR हम पे हो रही है लगातार दबाव में लेने के लिए। अच्छा, ये बताइए किस तरह से टेंडर लिया जावेद खान ने, जिसको आप गलत ठहरा रहे? कैसे? जावेद खान ने फर्जी दस्तावेज लगाए, उनके फर्जी दस्तावेजों को असली बताया गया और हमारे असली दस्तावेजों को फर्जी बताया गया। इस तरीके से संतुतियां करके टेंडर उन्हें दिए गए और जब 5वीं बार में टेंडर डालने से पहले हमारे पंजीकरण नवीनीकरण को रोक दिया गया। हम 5वीं बार टेंडर डाल ही नहीं पाए और जावेद खान का एकल टेंडर मनमानी दरों पे कर दिया। हमारे चौथी बार के 47 लाख रुपए ज्यादा पे। कितनी बार से जावेद वहाँ पर टेंडर लेते आ रहे हैं? जावेद खान को 13 महीने में 33 कार्य दिए गए और लगभग इस राम राज्य में जावेद खान को 200 कार्य दिए गए होंगे। और जबकि विभागीय आजकल जो कंपटीशन का दौर चल रहा है, कंपटीशन में टेंडर 25 से 30% बिलो पे आ रहे हैं और जावेद खान को सब टेंडर मनमानी दरों पर दिए जाते हैं। इस तरीके से सरकार का भी कम से कम सैकड़ों करोड़ रुपया लुटवा दिया होगा इन अधिकारियों ने।